अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट को देखेंगे, मतलब कि फ्लटर में हम प्रोवाइडर पैकेज का यूज़ करके कैसे स्टेट मैनेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले एक मेरे पास कोड है, बेसिक्स एक एग्जांपल है। ये हमारा मेन डॉट फाइल है और ये हमारी है जी होम स्क्रीन। होम स्क्रीन क्या है जी, एक टेक्स्ट फील्ड है, दैट्स इट। ठीक है, ऐप बार है, एक टेक्स्ट फील्ड है। सो ये हमारा ऐप बार है, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है। इसके ऑन चेंज के अंदर मैंने सेट स्टेट को कॉल किया है और एक लोकल वेरिएबल है हमारे पास न्यू टेक्स्ट, इसके अंदर इसकी जो भी टेक्स्ट की फील्ड की वैल्यू वो दी है और ये सारा काम मैंने सेट स्टेट के अंदर किया है। सो दैट मीन्स कि जब भी हम टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चेंज करेंगे सो ये ऑन चेंज पैरामीटर जो है, ये ऑन चेंज मेथड ये ट्रिगर होगा और ये फिर इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो अपडेट होगी और सेट स्टेट कॉल होगा। और जब सेट स्टेट कॉल होता है हमें पता है बिल्ड मेथड कॉल होता है। ठीक है, ये वाला बिल्ड कॉल होगा, हमारी जो होम स्क्रीन है विजिट ये रीबिल्ड होगी। ठीक है, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। सो अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। अब ये हम काम कर रहे हैं सेट स्टेट के थ्रू। ये देखें मैं लिख रहा हूँ, अब ये बिल्ड मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, सो ये कॉन्टीन्यूसली कर रहा है। ठीक है, मैं रिमूव करता हूँ तो भी करेगा। सो ये हैं जी हमारे ड्रॉबैक सेट स्टेट के। बेसिकली पूरे का पूरा बिल्ड मेथड जो है वो कॉल हो रहा होता है। ठीक है, अब ये काम ये क्योंकि यार ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो इसकी स्टेट मैनेज करना जो है इसे बोलते हैं या तो लोकल स्टेट या एफेमरल स्टेट। ठीक है, सो ये दोनों स्टेट्स मतलब लोकल या एफेमरल स्टेट बोलते हैं। ये स्टेट जो है ये आप सेट स्टेट के थ्रू कर सकते हो। वो कैसे करोगे कि अगर आपने सेट स्टेट के थ्रू ही करनी है सो आप इस टेक्स्ट फील्ड विजिट को ना एक अलहदा विजिट बनाओगे, मतलब इसकी एक अलहदा क्लास बनाओगे, उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड रिटर्न करोगे, उसके अंदर ये सारा काम करोगे। ठीक है, सो फिर क्या होगा कि फिर वो जो नया विजिट होगा ना वो रीबिल्ड होगा पूरा। ये होम स्क्रीन विजिट हमारा रीबिल्ड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन खैर हम इसे प्रोवाइडर के थ्रू करेंगे। ठीक है, खैर अब प्रोवाइडर यार सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें प्रोवाइडर को ना इनिशियलाइज़ करवाना होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोवाइडर देखें, एक मैंने बनाया हुआ है, ये प्रोवाइडर है। ठीक है, टेक्स्ट प्रोवाइडर एक्सटेंड्स चेंज नोटिफायर क्लास। ठीक है, ये चेंज नोटिफायर क्लास का ये चाइल्ड क्लास है और इसके अंदर हमें एक मेथड मिलता है नोटिफाई लिसनर्स। ये जो भी हम चेंजेस करते हैं सो ये नोटिफाई लिसनर्स मेथड जो है ये ट्रिगर होता है और जो हमारा कंज्यूमर विजिट होता है जो लिसन कर रहा होता है चेंजेस को वो यूआई रिबिल्ड करता है। दैट्स इट, ये इतना सा काम होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसे करते हैं इनिशियलाइज़। यूजली हम मटेरियल ऐप के अंदर के टॉप पे करते हैं क्योंकि ताकि कहीं पे भी ना ऐप के अंदर प्रोवाइडर को यूज़ कर सके। ठीक है, टॉप पे हम इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। मल्टी प्रोवाइडर विजिट है किसका, उसका मैं यूज़ करूँगा। इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोवाइडर्स दे सकते हो। ठीक है, एज द नेम सुजेस्ट। अच्छा, इसके अंदर हमें देना होता है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर और इसके अंदर हमें एक चेंज नोटिफायर दे देना है। सपोज़ के मेरा जो है ना प्रोवाइडर उसका नाम है जी टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, सो दैट्स इट। अब ये हमारा टेक्स्ट प्रोवाइडर इनिशियलाइज हो गया, नाउ वी कैन यूज़ इट। अब यहाँ पे प्रोवाइडर में देखें किया क्या है मैंने, एक प्राइवेट वेरिएबल है वैल्यू। ठीक है, ये प्राइवेट है, अंडरस्कोर अगर किसी भी वेरिएबल के सामने लगाते हैं तो वो प्राइवेट हो जाएगा डार्ट के अंदर। ठीक है, और ये एक सेटर है, सेट कीवर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो वो सेटर होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पैरामीटर लेता है। अगर मोर देन वन पैरामीटर वाला सेटर चाहिए तो फिर सेट कीवर्ड रिमूव कर दो, अपना कोई बनाओ मेथड। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया कि जो भी वैल्यू इस सेटर को मिलेगी ना वो इस लोकल वेरिएबल के अंदर आ जाएगी और यहाँ पे एक पब्लिक गेटर बनाया हुआ है मैंने, और ये जो वैल्यू वेरिएबल है ये प्राइवेट है। सो बेसिकली इनकैप्सुलेशन हो रही है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब यार हम क्या करेंगे कि हम इसे लिसन कैसे करेंगे और ट्रिगर कैसे करेंगे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे हम करेंगे इसे कंज्यूमर विजिट से रैप। ठीक है, वी नीड टू रैप इट विद द विजिट एंड दैट वुड बी आवर कंज्यूमर विजिट। कंज्यूमर विजिट जो है ये यूआई रिबिल्ड करती है चेंजेस को, ये लिसन करता है। ठीक है, इसमें हमें स्पेसिफाई करना है कि ये किस प्रोवाइडर का कंज्यूमर है, मतलब कि किस प्रोवाइडर को लिसन करेगा। सो इट वुड बी आवर टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, अच्छा अब ये रेड है क्योंकि इसके अंदर हमें बिल्डर देना है। बिल्डर की प्रॉपर्टी होती है जो कि बिल्ड होती है जब कोई भी चेंजेस होती हैं यूआई के अंदर या जब भी हम नोटिफाई लिसनर्स को कॉल करते हैं। अब ये जो चाइल्ड है ना, ये जो टेक्स्ट है ये मैं यहाँ से उठा देता हूँ। ठीक है, इसे हम रिटर्न करेंगे इसके अंदर। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा अब यार एक और चीज़ है कि इसके अंदर ना जो भी ये देखें ये टेक्स्ट प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस आ रहा है आपके पास। ठीक है, सो इस इंस्टेंस के थ्रू आप पूरे टेक्स्ट प्रोवाइडर की कोई भी वैल्यू उठा सकते हो, यूज़ कर सकते हो सिवाय प्राइवेट के। ऑब्वियसली ये प्राइवेट जो वैल्यू है ये तो नहीं मिलेगी आपको, ये सेटर गेटर मिल जाएंगे। ठीक है,
सो ये एक इंस्टेंस आ रहा है पूरा इसके अंदर बिल्डर के अंदर, ठीक है। अच्छा, सो मैं ये न्यू जो है ना इसे उड़ा देता हूँ, बल्कि ये सारे उड़ा दो। अच्छा, इसके अंदर हम करेंगे वैल्यू डॉट, ये वैल्यू जो है ये इंस्टेंस का नाम है टेक्स्ट प्रोवाइडर का, ठीक है। आप नाम कोई भी रख दो, ए बी रख दो सपोज, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना। ए बी डॉट, ये देखें ए बी डॉट किया है, सो इसका इंस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट है बेसिकली। सो उसके सारे वो आ रहे हैं, ये सेट वैल्यू है। हम सेट तो नहीं करेंगे यहाँ पे ऑब्वियसली, हम गेट करेंगे, तो गेटर को कॉल किया है मैंने, ठीक है। हम वैल्यू को नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि वो प्राइवेट वेरिएबल है, दैट्स इट। अब ये हमारा कंज्यूमर जो है ना ये लिसन करेगा चेंजेस को, ठीक है। और जब भी कोई चेंजेस आएंगे वो इंस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये इंस्टेंस से हम यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये रीबिल्ड होगा। अब मैं देखिए यहाँ पे ना कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, सो रीबिल्ड, ठीक है, दैट्स इट। अब हमें ट्रिगर कैसे करना है, मतलब कि हमें सेट कैसे करवानी वैल्यू, वो यहाँ पे हम जाएंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। दो तरीके हैं, या तो कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड का यूज़ कर लो, इसके अंदर हमारे पास होता है हमें टेक्स्ट प्रोवाइडर जो हमारा प्रोवाइडर है उसका नाम देना है, और दैट्स इट, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सेट वैल्यू, इसको सेटर को वैल्यू देती हैं ऐसे टेक्स्ट करके, ठीक है। अच्छा, अब हमारा काम हो चुका है, सो रीस्टार्ट करते हैं इसे। नाउ होपफुली इट विल वर्क। अच्छा जी, मैं उड़ा देता हूँ इसे, क्लियर। अच्छा, अब जी मैंने लिखा जी, रीबिल्ड हो गया, ठीक है। रीबिल्ड हो रहा है, ये देखें रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है। रीबिल्ड का मीन मतलब कि ये कंज्यूमर विजेट जो है ये इस बिल्डर, ये वाला जो टेक्स्ट विजेट है इसे रीबिल्ड कर रहा है, लेकिन ये कंप्लीट जो बिल्ड मेथड है उसे कॉल नहीं कर रहा, ठीक है। ये बिल्ड कॉल नहीं प्रिंट हो रहा कंसोल पे। सो हमारा जो पूरा बिल्ड मेथड है वो कॉल नहीं हो रहा, सिर्फ हमारा ये जो टेक्स्ट विजेट है ना ये हमारा रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है। सो अब ये हो कैसे रहा है यार, ये जो एडमिनो का फ्लटर जो है वो नेस्टेड उसमें काम करता है, विजेट्स नेस्टेड होते हैं, मतलब चाइल्ड उसका चाइल्ड। सो इसमें विजेट ट्री कॉन्टेक्स्ट लेता है ये प्रोवाइडर, ठीक है। सो ये विजेट ट्री में कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ये आपको पता होगा कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो विजेट ट्री में विजेट का रेफरेंस होता है, या लोकेशन होती है, समझें कि उसका पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, ठीक है। सो ये क्या करता है कि उस स्पेसिफिक विजेट को ही रीबिल्ड करता है, ठीक है। इंटायर उसको ट्री को नहीं, सपोज ये पूरा बिल्ड मेथड नहीं इसने कॉल किया होम स्क्रीन का, सिर्फ एक टेक्स्ट विजेट को रीबिल्ड करके उसे दिखा दिया यूआई में। अच्छा, अब ये तो होगी हमारी बेसिक सी एग्जांपल। एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड का यूज़ किया, यहाँ पे एक और मेथड है कि आप प्रोवाइडर डॉट ऑफ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट, अब ये भी ले तो कॉन्टेक्स्ट ही रहा है, ठीक है। और इसके शुरू में ये चीज़ कर देनी है, इसे रेफरेंस बेसिकली जो देना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप डॉट करोगे तो सेट वैल्यू आ गई, यहाँ पे आप टेक्स्ट कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। इसमें एक और चीज़ करनी है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के साथ ना एक लिसन का पैरामीटर, लिसन को फॉल्स कर देना है वरना ये एरर देगा, ठीक है। अच्छा, अब भी हमारा वही सेम काम होगा। ट्रिगर करने के लिए आप कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड का यूज़ करो, प्रोवाइडर डॉट ऑफ का यूज़ करो, मामला सेम ही आएगा, ठीक है। ये ले, ठीक है, ये काम कर रहा है। अच्छा, अब हम API इंटीग्रेट करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। मैंने एक API का वो बनाया हुआ है प्रोवाइडर, तो उसके थ्रू हम, अच्छा एक और चीज़ यार जेन में आ रही होगी कि हमने ना कंज्यूमर यूज़ किया है लिसन करने के लिए, क्या मतलब हम डायरेक्टली नहीं लिसन कर सकते, मतलब यहाँ से मिल तो रहा ही है, सो कर सकते हो, ठीक है। अभी हम करके देखते हैं, सपोज कि मैं कॉपी करता हूँ इसे, ठीक है। और हम इस कंज्यूमर विजेट को ना कर देते हैं जी कमेंट, और यहाँ पे ना हम एक टेक्स्ट विजेट यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे गेट वैल्यू, और इसे हम लिसन को या ट्रू कर दो या रिमूव कर दो, ठीक है। अब देखें होगा क्या। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट करवाई है उसके थ्रू, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ डायरेक्टली प्रोवाइडर डॉट ऑफ, मतलब डायरेक्टली गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब देखें मैं रन करता हूँ, काम करेगा ये भी, UI अपडेट होगा। ये देखें मैं F लिखा है, बिल्ड कॉल, ये देखें तो ये बिल्ड पूरा कॉल हो रहा है, ठीक है। सो हमारा बेसिकली वैल्यू तो गेट हो रही है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन फ़ायदा क्या उसका, पूरा का पूरा बिल्ड मेथड ही जब ये कॉल कर रहा है,
ठीक है। सो इस वजह से हम कंज्यूमर विजेट यूज़ करते हैं ताकि जो भी चेंजेस हैं वो लिसन करे और सिर्फ इसी स्पेसिफिक विजेट को रीबिल्ड करे, बाकी सारे को ना करे। अगर हम डायरेक्टली प्रोवाइडेड डॉट ऑफ यूज़ करते हैं तो वो रीबिल्ड करेगा इंटायर ट्री को, ठीक है, इंटायर विजेट को। ये जो है हमारा वो आपने देख लिया। सिमिलरली अगर मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड यूज़ करता हूँ ऐसे, ठीक है, तो फिर क्या होगा वो भी आप ट्राई करके देख लें। डिफरेंट पंगे करते रहा करो, डॉट गेट वैल्यू करो, ठीक है, और रीस्टार्ट लाजमी किया करो इसे। अच्छा, उड़ा दिया। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखें ये नहीं हो रहा। तो ये कॉन्टेक्स्ट और रीड से जब हम करते हैं तो फिर हमारे पास ये नहीं काम करता, ठीक है। सो आई, अच्छा यार, अब हम API इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग प्रोवाइडर, ठीक है। एक API का यहाँ पे मैंने होम प्रोवाइडर बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम ना ज़ाया हो, क्योंकि API कॉल करनी ओबियसली आती होगी अगर इस लेवल पे हो तो। इसमें क्या करना है, हमने एक मॉडल बना देना है, ठीक है, यही काम की चीज़ है कि मॉडल हमने रिटर्न करना है, ठीक है। और ये मॉडल क्या होगा कि ये मॉडल जो है ये आपका जो API का रिस्पॉन्स होता है वो जेसन में होता है, ठीक है, या XML में होता है, सपोज़ के हमारे केस में जेसन में है, ठीक है। तो जेसन का क्या होगा कि उस जेसन को हम डार्ट मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो ये मॉडल है ना, ये उस जेसन रिस्पॉन्स को डार्ट मॉडल के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मतलब कार्ड मॉडल एक हमारी क्लास होगी, उसके अंदर हमारे पास वो होंगे। खैर, अब ये हमारा रिस्पॉन्स हम ये मॉडल हम बनाते कैसे हैं कि अगर हमारे पास API का रिस्पॉन्स है ना, तो ये हमारा सपोज API का रिस्पॉन्स है, जेसन है, इसे हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ से बना लें, ठीक है, ये जो साइट है, ठीक है, डार्ट क्विक टाइप। इसी तरह एक सिंपल क्विक टाइप भी है, या ChatGPT भी बना देगा यार। ऊपर कार्ड का मॉडल लिखो, जनरेट टू जेसन फ्रॉम जेसन, और टू जेसन ये कर देते हैं। कन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपका मॉडल आ गया, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इसका ये देखें फ्रॉम जेसन, ये जेसन लेगा, ठीक है। फ्रॉम जेसन इन अ सेंस मतलब कि ये डिकोडेड जेसन ही लेगा, डोंट वरी, मैप ही होगा वो। सो वो लेके उसको फिर फर्दर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो दैट्स इट। अब इसे कॉपी करें और मॉडल्स के अंदर जाके फेंक दें। मैंने यहाँ पे रखा है पहले। अच्छा, इस लोडिंग का पैरामीटर हमने रखा है कि चेक करेंगे कि इसे फॉल्स इनिशियली है। अगर हम जब हम API ट्रिगर करेंगे ना, जब हम API कॉल करेंगे, सो फिर क्या होगा कि हम इसे ट्रू कर देंगे, ठीक है। और इसके अगेंस्ट फिर कंज्यूमर के अंदर हम चेक लगा देंगे कि अगर ये ट्रू है तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर स्क्रीन पे दिखाएंगे कि डाटा लोड हो रहा है, API कॉल हुई है अभी, ठीक है। और एरर के लिए एक वेरिएबल बनाया, जो भी एरर होगा API का वो यहाँ पे इसके अंदर आएगा, ठीक है। और इन तीनों को मैंने यहाँ पे गेटर्स बनाए हुए हैं, मॉडल का गेटर है और ये ठीक है। और ये तीनों हमारे पास प्राइवेट है। मॉडल तो प्राइवेट नहीं है, इसे प्राइवेट कर दो अंडरस्कोर लगा के, ठीक है। खैर, यहाँ पे भी अच्छा, अब यार होगा क्या कि यहाँ पे भी अब यार हमारे पास ना ये नल रिटर्न कर देगा मॉडल, क्योंकि इनिशियली हमारा मॉडल नल है। ये देखें, ये नल लेबल है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये नल लेबल है, ठीक है। सो इनिशियली ये नल होगा क्योंकि डाटा नहीं होगा फर्स्ट टाइम। सो फिर ये जब हम गेटर कॉल करेंगे ना, सो फिर ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है। सो इसके अगेंस्ट भी आगे कंडीशन लगा सकते हो। अच्छा, इसमें क्या किया है फेच डाटा के अंदर कि हमने इस लोडिंग को ट्रू कर दिया, ठीक है, और नोटिफाई लिसनर्स कर दिए हैं, ठीक है, कि भाई लिसनर्स को नोटिफाई कर दो। और इसके अंदर हमने फिर API कॉल किया है, API का रिस्पॉन्स आ जाएगा अगर हमारे पास। अच्छा, ये जो मेथड्स है ना, API सर्विस क्लास जो होती है, इसके अंदर आप यूजुअली बनाते हो मेथड्स, जिन मतलब जो भी आपने एक जेनेरिक बनाते हो कि पोस्ट गेट विद टोकन, पोस्ट विद टोकन, या मल्टी पार्ट, ठीक है। सो ये सारे आप मेथड्स जो है ना 7-8, वो इस API सर्विस के अंदर बना लेते हो ताकि वो बार बार आप यूज़ कर सको। सो ये मेरा गेट API कॉल का है, API सर्विस में ओपन करता हूँ, इसके अंदर ये है, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर मैंने एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए बनाई हैं ये चीज़ें, इसे छोड़ो, ठीक है। इसमें स्टेटस कोड के अगेंस्ट मैंने रिस्पांस सेंड किया, API रिस्पांस का इंस्टेंस, ठीक है। सो अगर 200 है तो ये, और अगर आपकी API चली ही नहीं है, ठीक है, 401 है, सो बॉडी आपकी नल आएगी, ठीक है। 403 में भी नल आएगी, ठीक है। 404 में पॉसिबिलिटी है बॉडी आती है, ठीक है। सो ये सब अच्छा, अब इसके अंदर हमने अगर API का स्टेटस 200 आ गया, सो हम यहाँ पे आएंगे, हम फर्दर चेक लगाया हुआ है मैंने ओके के ऊपर, स्टेटस के ऊपर, इसके रिस्पांस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि API चल गई है, स्टेटस 200 आ गया है, लेकिन इसके अंदर डाटा नहीं आया,
ठीक है। सो उस केस में मैंने यहाँ पे चेक लगा के फिर मॉडल में दे दिया है जेसन, ठीक है। इस लोडिंग को फॉल्स कर दिया। वैसे इस लोडिंग को यहाँ पे फॉल्स करने की बजाय ना उठाएं, यहाँ से बाहर फॉल्स करें यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से भी उठा दो, बस एक ही दफ़ा फॉल्स करो, ठीक है। ये जो इफ़ है ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब एपीआई आपकी स्टेटस 200 आ जाएगा, एपीआई चल जाएगी। अब उसकी बॉडी क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो आपको नहीं पता, वो ख़राब भी हो सकता है। अगर वो एपीआई रिस्पॉन्स सेट है तो फिर आप मॉडल बनाओगे। अगर रिस्पॉन्स में कुछ गड़बड़ है कि भाई डाटा नहीं आया, तो फिर आप इसके एल्स में चल जाओगे। कोई गड़बड़ है तो वो एरर यहाँ पे इसके अंदर सेट करवाओगे, ठीक है। और इसी तरह एंड पे आप लोडिंग को फॉल्स कर दोगे और लिसनर्स को नोटिफाई कर दोगे कि रीबिल्ड कर दो। अच्छा यार, ये जो नोटिफाई लिसनर्स का मेथड है ना, ये जब भी हम कॉल करते हैं ना तो ये रीबिल्ड कर देता है विजेट को। मतलब ये यहाँ पे कंज्यूमर के अंदर ना, ये हमारा कंज्यूमर है, इसके अंदर हमने क्या किया है, गेटर ab डॉट गेट इज़ लोडिंग। अगर तो लोडिंग में है, लोडिंग ट्रू है, तो ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएगा। और अदरवाइज़ अगर ये डाटा हमारा इनिशियली जो कि नल होगा, अगर नल है तो नो डाटा, और अगर एरर नहीं है हमारे पास कोई भी तो फिर हमारा ये डाटा दिखा देगा ठीक है। और अगर एरर है तो फिर ये। अच्छा, इसके अंदर यार मैं बता रहा था नोटिफाई लिसनर्स का। नोटिफाई लिसनर्स को जब भी हम कॉल करेंगे ना, तो हमारा ये कंज्यूमर विजेट का ये जो बिल्डर है ना, ये रीबिल्ड कर देगा इसके अंदर जो विजेट है, मतलब ये रीबिल्ड होगा ये, ठीक है। सो इसके अंदर जो भी रिटर्न करेगा वो रीबिल्ड होगा। ये चाहे 10 स्क्रीन पे है, ये अभी होम स्क्रीन है ना, यहाँ पे 10 स्क्रीन में अगर आपने ये कंज्यूमर यूज़ किया हुआ है और आप इस होम प्रोवाइडर को लिसन कर रहे हो ना, सो ये 10 स्क्रीन में ये रीबिल्ड हो जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, अब हम इसे एक दफ़ा रन कर लेते हैं। ये देखिए इनिशियली नो डाटा, क्योंकि हमारा मॉडल नल है। अब मैं फैच पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आया पहले, उसके बाद ये आ गया इंस्टेंस ऑफ डाटा। अब ये इंस्टेंस ही आएंगे क्योंकि ये मॉडल है एक हमारे पास। इसे हमें अगर दिखाना है पूरा तो हमें यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर या कोई ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर तो देता हूँ यार, खुद ही करते रहना मतलब डाटा। सपोज कि मैं डाटा को ही दिखाता हूँ पूरे को। गेट डाटा डॉट, ये देखें टोटल कोड और डाटा, ठीक है। ये तीनों पैरामीटर, सपोज हमने डाटा में जाना है, सो इसकी हम लेंथ दिखा देते हैं उससे सिर्फ कि भाई लेंथ क्या है इसकी। डॉट टू स्ट्रिंग कर दें इससे। और अब जो लिस्ट है ना हमारी, इसका मैंने लेंथ प्रिंट की है, ठीक है, डाटा की। सो हमारे केस में ये 5 है तो ये 5 आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर आप और आगे डाटा अगर एक्सेस करना है तो लूप लगाओगे या लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करोगे, ठीक है। लूप जो हमारे पास वो होते हैं ऑपरेटर, ठीक है, इफ़ और फॉर ऑपरेटर जो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, कास्केड ऑपरेटर होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। खैर, ये है हमारा सिंपल सा प्रोवाइडर जो कि पे हमने इंटीग्रेट की है। इसके ये कोड में दे दूँगा कमेंट सेक्शन में।